नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई बड़े व्यस्त होंगे। दोस्तों, नीट विद्यार्थियों के लिए विशेष वीडियो के अंदर इस चर्चा रहेगी और 2-3 दिन से कोई वीडियो नहीं लाए क्योंकि वीडियो लाने का कोई कारण भी नहीं था। और रोजाना आप लोग कहते हैं वीडियो नहीं लाए नहीं, लेकिन कमेंट्स आपके जरूर आते रहते हैं, सर वीडियो बनाइए, क्यों एसटीसी विवाद बीड की विवाद की सुनवाई क्यों नहीं हुई। आप सभी का जो भरोसा और विश्वास है वो हमें जरूर दिखा। आप लोग बिल्कुल भी कुछ भी ऐसी चीज हो, चाहे स्थगन की कुछ बातें निकल के आए, एसटीसी बीड की विवाद की निकल कर आए, बिल्कुल मुझे लगता है, जब मैं ये नहीं कहता हूँ लाखों लोगों का, लेकिन कुछ लोगों का जरूर भरोसा इस चैनल पर है कि जरूर यहाँ से हमें सटीक जानकारी मिलेगी। कमेंट डालते हैं एसटीसी बीड की सुनवाई क्यों नहीं हुई, क्या कारण रहा, इसके अलावा जो स्थगन की बातें आ रही है वो क्या सच है, इंटर्नशिप की क्या बातें हैं, पदों की वृद्धि को लेकर क्या बातें हैं। तो बहुत कुछ कमेंट्स आते हैं, ये सभी आपका प्यार और सपोर्ट है और आपका विश्वास है। इसीलिए हम आपके लिए रोजाना ही नई सूचनाओं के साथ बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें लेके आते हैं और आपसे तभी बात करते हैं जब वो बिल्कुल ऑथेंटिक हो। साथियों, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे रीट एग्जाम डेट, ऐसा एग्जाम का वो जो चरणों की बात हुई है उसमें क्या रिलेटेड है। इसके अलावा पदों की वृद्धि को लेकर बात करेंगे, बीएड बेसिस इंटर्नशिप की लेकर बात करेंगे और बीएड बेसिस विवाद की सुनवाई 26 जुलाई को क्यों नहीं हुई, आगामी कब तक हो सकती है, इन सभी को लेकर विशेष चर्चा इस वीडियो के अंदर होगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके साथ ही आपसे विनम्र आग्रह और बिल्कुल आशा करेंगे कि इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। और बहुत बड़ा टारगेट रहेगा आपके सामने लाइक्स का, तो जरूर कीजिएगा, शेयर भी अवश्य करिएगा सभी लोग। और सबसे बड़ी बात, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए यार सब्सक्राइब। इतना रोजाना क्या कहलाते मेरे से, आप लोग करते नहीं और मैं कहते बिना रखता नहीं हूँ, तो मैं तब तक बंद नहीं करूँगा कहना जब तक आप सब्सक्राइब करोगे नहीं। तो सभी कीजिएगा क्योंकि आपका अपना चैनल है और यहाँ से ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलती आई है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, जो भी बोला है बिल्कुल ऑथेंटिक बोला है और आज तक सही हुआ है, एक चीज़ गलत नहीं है। तो सब्सक्राइब करने से पीछे न हटे, बिल्कुल सपोर्ट के रूप में सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले रीट एग्जाम डेट पर अगर बात करेंगे दोस्तों, कुछ लोग जो है मंगोलियन शक्ल के झोला छाप मैंने घोषित कर दिया उनको, आप भी कर लो वो अलग बात है। तो वो फिर से जाग चुके हैं। आपको पिछली बार भी कुछ गुमराह करके अपने वीडियो डिलीट करके चैनल डिलीट करके भाग गए थे, अब वापस नए चैनल खोल के नई वीडियो बनाकर आपको फिर से गुमराह कर रहे हैं कि एग्जाम स्थगित हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ आप सभी लोग ऐसे चैनल को रिपोर्ट्स करें और सरकार से और बोर्ड से ये कहे कि जो ऐसे फर्जी चैनल बनाकर ये कहते हैं आपसे बिना मतलब की स्थगित होगा, हालांकि स्थगित होगा कि नहीं होगा किसी को पता नहीं है। स्थगित सरकार 26 सितंबर को एग्जाम करवाने के लिए बोल रही है और ये लोग बोल रहे हैं स्थगित हो रहे हैं, तो इनके लोगों पर कार्रवाई की जाए और इन लोगों को जेल में डाला जाए। बिना मतलब कि लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि स्थगित होगी, किसने कहा स्थगित होगी, कौन सा प्रश्न उठा के स्थगित होगी। और मैं भी आपसे कहता हूँ ऐसे लोगों पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, ये लोग अभी भी आपको कह रहे हैं इनका कुछ भी काम नहीं है, ये लोग बिल्कुल अंत समय में भग जाएंगे, चैनल बंद करके फिर से वीडियो डिलीट करके भग जाएंगे क्योंकि उनको काम नहीं है और आपको एग्जाम देना पड़ जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इन पर विश्वास मत करिएगा। ऐसा एग्जाम की संशोधन के लेकर बात आई, कुछ लोगों ने इसको स्थगित बोला। मैं उन मूर्खों को कहूंगा आप लोग क्यों फिर फर्जी थंबनेल बनाकर डालते हैं, एक बड़ी भर्ती स्थगित, ये हो गया वो हो गया। कौन सी बड़ी भर्ती स्थगित हुई? इस पर लिख देते ऐसा ही भर्ती स्थगित हुई, एक व्यूज नहीं आता आपका, लेकिन फिर भी वो अपने खुद के फायदे के लिए डालते एक बड़ी भर्ती स्थगित होगी, नीचे लिखते रेट के लेकर, अंदर खोलते निकलते ऐसा ही। तो ऐसा क्यों बेवकूफ बनाते लोगों को? कम से कम कुछ तो लिखो ऊपर। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो ताकि आपकी सूचना पहुंचे, वो बात अलग है, लेकिन आप सीधा ही पूरा झोल कर देते हो, अंदर लिख देते हो बड़ी भर्ती स्थगित, अंदर खुलता है, लोग सोचते हैं रीट की होगी, अंदर खुलती है ऐसा ही। और ऐसा ही भर्ती को लोगों ने रीट से डेट कर दिया कि एसआई में बदलाव हुआ है तो रीट में भी होगा, रीट के अलग अलग चरणों में पेपर होगा। मैं इसके लेकर आपको बहुत बड़ी कन्फर्मेशन देना चाहूंगा दोस्तों, रीट को लेकर अभी तक कोई भी मामला क्लियर नहीं है कि अलग अलग चरणों में होगी या जो पहले 2 चरण निर्धारित है, एक लेवल 1 का है चरण, एक लेवल 2 का है, इसमें होगा। अभी तक कोई क्लियर नहीं है कि अलग अलग चरणों में होगी। पहली बात ये आपके सामने लगभग है जो 20 से 25 दिनों के अंदर सामने आने वाला है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ 20 दिनों के लगभग आपके सामने आएगा, पूरा मामला क्लियर होगा, यानी कि अगस्त के अंदर आपके सामने मामला क्लियर हो जाएगा कि रीट का पेपर अलग अलग चरणों में हो रहा है या जो निर्धारित चरण है उसके अंदर हो रहा है। और निर्धारित चरण पहले से होते हैं, लेवल 1 का अलग है और लेवल 2 का अलग है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो आपके सामने 20 दिनों के अंदर ही मामला क्लियर हो जाएगा। पहली बात तो ये। ऐसा एग्जाम किस लिए अलग अलग चरणों में हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कोई कारण स्पष्ट अभी तक नहीं निकल के आया। लोग कोरोना को लेकर रिलेट कर रहे हैं, लेकिन कोरोना का भी कारण इसमें शायद ही हो, तो इसमें कुछ बड़ा कारण भी सामने नहीं आया। तो बिना मतलब कि लोग जो भी ऐसा कुछ होता है सीधा रीट से रिलेट करते हैं, देखो ये हो गया तो समझ लो आप रीट में भी ऐसा होगा। अरे क्यों होगा, किस लिए होगा, ये क्यों हुआ है, कोई तर्क नहीं पीछे, लेकिन फिर भी बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। बहुत बड़ा निंदनीय कार्य है दोस्तों। ऐसे लोगों से दूर रहे आप लोग, अपनी पढ़ाई में फोकस रहे, पढ़ाई करते रहे, कुछ समय बहुत कम है आपके सामने और ऐसे ही समय व्यर्थ करोगे तो निश्चित रूप से आपको अगली भर्ती का इंतजार करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से आप तैयार रहे 26 सितंबर के लिए। 26 सितंबर एग्जाम होने वाला है
और कुछ भी अभी तक प्रॉब्लम्स नहीं है 26 सितंबर को लेकर। हाँ, कुछ लोग जरूर कुछ मुद्दे बनाकर इस भर्ती को रोकने के प्रयास में हैं, कुछ भी और मुद्दे हैं मुझे पता है, मैं देख रहा हूँ लगातार ही इन सभी को लेकर कनेक्ट हूँ, लेकिन वो लोग इस भर्ती को रोकने के लिए पूरे प्रयास में है, लेकिन हम भर्ती रोकने नहीं देंगे दोस्तों। जो लोग 3-4 साल से अपने माँ बाप के पैसों के लेकर बिल्कुल कर्जे में डूबकर बिल्कुल कड़ी मेहनत के साथ तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय हो जाएगा ना यार। बार बार स्थगित हो रही है, बार बार आगे जा रही है, वो बिल्कुल डिप्रेशन में जा सके बंदे, और उन्हें पेपर देना 26 सितंबर को, और आप बोल रहे हैं आप स्थगित होनी चाहिए, आगे जानी चाहिए, आगे जाएगी। अरे कुछ तो सोच लो, कुछ शर्म कर लो, क्यों भर्ती को आगे बढ़ाने में लगे हुए हो? 26 सितंबर को होने दो ना। इतने लाखों लोग बेचारे इतनी मेहनत के साथ तैयारी कर रहे हैं और इस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं कब 26 सितंबर आए, कब एग्जाम दे, और आप लोग मूर्ख लोग, बिल्कुल ना समझ लोग स्थगित करने के लोग लगे हुए हो। स्थगित होगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्यों इसमें लगे हुए हो? बेचारे पढ़ने दो बच्चों को, उनकी एग्जाम होने दो। आप लोग क्यों बिना मतलब की विवाद खड़े करके है जो भर्ती को रोकने में लगे हुए हो? तो दोस्तों, ऐसे लोगों से दूर रहे, समाज कंटकों से दूर रहे, मैं आपसे यही कहूँगा। और साथियों, ऐसा एग्जाम के चरणों में बदलाव हुआ है, इसको आप रीट से रिलेट बिल्कुल भी मत करिएगा। ये कुछ मामला अलग है और रीट का मामला अलग है। और रीट को लेकर क्या होगा मैंने आपसे कह दिया है, 20 दिनों के भीतर आपके सामने पूरा मामला क्लियर होने वाला है। या सामने मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, ये चीज़ समझ के चलिएगा। इसके अलावा पदों की वृद्धि को लेकर बात करें, बहुत बड़ी खुशखबरी आपको कुछ दिनों में मिलने वाली है। पदों की वृद्धि को लेकर जैसा कि हम आपसे पिछले काफ़ी समय से कह रहे हैं, पद बढ़ेंगे। हालांकि हमारा टारगेट 40,000 का है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी आप लोगों की है। आपने अभी तक किसी ने भी कुछ भी नहीं किया पदों की वृद्धि को लेकर, ना ट्वीट्स किए हैं, ना किसी से मांग की है, ना कोई बड़ा आंदोलन किया है, ये आपने भी कुछ नहीं किया। लेकिन फिर भी कुछ हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए, उसके बदौलत कुछ पद बढ़ सकते हैं। लेकिन आप 40-45,000 50,000 की आशा कर रहे हैं, वो शायद ही हो, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आपका इसमें सहयोग नाम मात्र भी नहीं है। अगर आप सहयोग नहीं कर रहे, मैंने आपसे पहले कहा था, आप अगर सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, आप भी कुछ करते हैं, तो डेफिनेटली आपके सामने अच्छा रिजल्ट होगा। लेकिन आप लोगों ने अब तो कुछ किया नहीं है, आप वीडियो भी शेयर नहीं करते हैं, तो फिर क्या ही करें। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी कुछ वक्त जरूर बढ़ेंगे आपके लिए, और आपको खुशखबरी मिलेंगी। और आशा करता हूँ जितने पद बढ़े उसमें बेरोजगार को फायदा होगा, किसी का अहित नहीं होने वाला है। अब बात करें बीएड और बीसीसी के इंटर्नशिप को लेकर, वो लोग चाहते हैं कि उनकी इंटर्नशिप कम हो ताकि वो आराम से तैयारी करके उसमें शामिल हो। बिल्कुल हम आपकी मांग बिल्कुल पहले से पहुंचाते आ रहे हैं। आपकी जो शेड्यूल था उसको जारी करवाने के लिए हमने बहुत सपोर्ट किया। हालांकि सबने काम किया, ऐसा नहीं कि हमने चैनल के माध्यम से काम किया है धरातल पे, लेकिन हमने आपके लिए बहुत सपोर्ट किया। आपकी आवाज़ को बुलंद करने में हमेशा आपका सहयोग किया है। ये आपका प्यार और सपोर्ट था, इसलिए हमने आपका सहयोग किया। आप भी ऐसे सहयोग को सपोर्ट करें। बिल्कुल निश्चित रूप से बीएड और एसटीसी की इंटर्नशिप को कम किया जाएगा, आपकी अवधि बिल्कुल कम की जाएगी। आप भी सपोर्ट में रहिए, हम आपकी आवाज़ को बिल्कुल बुलंद करेंगे। आप लोग जरूर हमें सपोर्ट कीजिएगा, आपसे निवेदन रहेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी और विभाग से, ये उच्च शिक्षा मंत्री से निवेदन रहेगा कि जल्द से जल्द निर्णय करके बीएड और एसटीसी के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी को राहत देकर उनकी इंटर्नशिप कम की जाए, ताकि वो निश्चित होकर इस भर्ती के लिए तैयारी कर सके और अपना सफलता सुनिश्चित कर सके। तो साथियों, आप भी सपोर्ट कीजिएगा, जल्दी आपके सामने सकारात्मक परिणाम होंगे। साथियों, बात करेंगे एसटीसी और बीएड विवाद को लेकर। 26 जुलाई को तय समय पर सुनवाई होनी थी, लगातार ये सबसे पहले चल रहा था, लेकिन फिर भी सुनवाई क्यों नहीं हुई? सबसे बड़ी समस्या ये आ गई। लोग 26 जुलाई के लिए बहुत ज़्यादा तैयार थे, लेकिन साथियों मुझे पहले 2-3 दिन पहले पता चल गया था कि ये मामला आपके है जो कॉज लिस्ट में मेंशन नहीं हो रहा है। क्योंकि कॉज लिस्ट आती है, उसमें जो भी नए केसेस लेने होते हैं उसको मेंशन कर देते हैं डेली कॉज लिस्ट और सप्लीमेंट्री में, लेकिन आपके एसटीसी और बीएड वाले को नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? इसका सबसे बड़ा कारण था भारत सरकार को जो नोटिस इशू हुआ था अपने रिप्लाई सबमिट करने के लिए, वो सब रिप्लाई सबमिट भारत सरकार द्वारा नहीं किए गए। 19 जुलाई उसके लिए तय समय था, लेकिन तब तक भी नहीं किए गए। इस वजह से केस अधूरा था। इस वजह से माननीय जज साहब ने इसको है जो मेंशन नहीं किया कॉज लिस्ट में इस केस को, और सुनने से मना कर दिया। यानी कि सुना ही नहीं, इसको मेंशन नहीं किया 26 जुलाई के लिए, क्योंकि केस अधूरा था। पूरी तरह से रिप्लाई फाइल ही नहीं हो रखे थे, जो जितने भी रिटर्न के सबमिशन थे वो भी फाइल नहीं हो रखे थे, और बड़ी लंबा केस है, ज़्यादा फाइलें हैं, और कोरोना का समय था और वापिस नए केस शुरू हो चुके थे। इस वजह से जज साहब ने सोचा इसको नहीं लेंगे। आगामी अगस्त के प्रथम सप्ताह के अंदर 15 तारीख के आसपास या 10 तारीख के आसपास है आपको इसकी सुनवाई देखने को मिल सकती है। तो आप काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सुनवाई नहीं हुई, आगामी कब होगी, तो आप निश्चित रहिए, अब चीज़ आपके सामने क्लियर कर चुका हूँ किस लिए सुनवाई नहीं हुई और आगामी कब तक हो सकती है। फिलहाल अभी तक नई डेट अभी तक नहीं आई है, या आपको चलिए ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ आपके सामने। तो साथियों, ऐसे ही सही और सटीक जानकारी के लिए जुड़े इस चैनल से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और इसके साथ ही ऐसे झोला साहब लोगों से दूर रहे। अभी तक स्थगित होगी ना कि नहीं होगी, ऐसा कुछ भी मामला क्लियर नहीं है, और मैं समझता हूँ स्थगित होगी ही नहीं। परीक्षा 26 सितंबर को होने जा रही है। अगर आप अभी भी तैयारी में बिल्कुल गलती करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत पीछे रह जाओगे, फिर आपका कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनका कोई काम नहीं है। ये चैनल बंद कर देते हैं, चालू कर देते हैं, ऊपर लिख देते हैं बड़ी भर्ती स्थगित, एक और बड़ी भर्ती स्थगित। इनका काम भी यही है और इनका काम और कुछ नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ इन लोगों से दूर रहे, तब सावधान रहे, सतर्क रहे, तभी रीट में सफल हो पाओगे, बाकी कुछ नहीं है।
चलिए दोस्तों, इस वीडियो बनेंगे समाप्त। मिलेंगे इस नॉलेजेबल तथ्य के लिए। जय हिंद, जय भारत।